जबलपुर डायोसिस में हुए घोटाले के बाद पूरे ईसाई समाज की संस्थाओं में खलबली मच गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर भोपाल डायोसिस को लेकर भी अब कुछ मैसेज साझा किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इस स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जबलपुर डायोसिस का भोपाल डायोसिस से कोई संबंध नहीं है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2 डायोसिस यानी धर्म प्रांत हैं, एक जबलपुर डायोसिस, दूसरा भोपाल डायोसिस। मध्य प्रदेश के भोपाल डायोसिस में 37 जिले आते हैं, जिनमें 100 वर्ष से अधिक स्थापित पुराने चर्च आते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज भी आते हैं, जो कि जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। भोपाल डायोसिस के क्षेत्र में नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, बीना, भोपाल, सागर, रतलाम आदि जिले डायोसिस ऑफ भोपाल के अंतर्गत आते हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक जानकारियां साझा की जा रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीहोर चर्च प्रॉपर्टी का मुद्दा छाया रहा, जबकि सीहोर प्रॉपर्टी का प्रकरण डायोसिस द्वारा कंपाउंड में निवासरत मसीही परिवार के पक्ष में लड़ा जा रहा है तथा वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है। किसी प्रकार से सीहोर चर्च की प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है। इसी प्रकार बामनिया, रतलाम, नीमच की प्रॉपर्टी के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये जानकारी डायोसिस ऑफ भोपाल के बिशप मनोज चारण के द्वारा दी गई है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि माननीय सीएम साहब तक भी वास्तविकता पहुँचे और ये कि उससे सबको नहीं वो करें और जो हमारा उद्देश्य केवल आम जनता की, आम समाज की सेवा करना है और वो एक डायसिस का, जैसे सर ने बताया कि डायसिस का मतलब एक धर्म प्रांत होता है। उस धर्म प्रांत के अंतर्गत हमारे यहाँ जो भोपाल धर्म प्रांत या भोपाल डायोसिस कहलाती है, उसका हेडक्वार्टर इंदौर में है और यहाँ पर जैसे बताया कि 47 चर्चें जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। कोई हमारे द्वारा नई संस्था कोई ऐसी न तो स्थापित की और न ही हमको आगे, क्योंकि बहुत सारी अब आर्थिक समस्या भी है। हमारे स्कूल हैं वो एडेड स्कूल हैं जिनको शासन से अनुदान प्राप्त होता है, उस प्रकार की स्कूल है और इस प्रकार की जो भी अस्पताल भी हैं वो आम जनता जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कि उनकी सेवा के लिए ये संचालित हो रहे हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी पास्टर सुरेश कॉल्टन और मैनेजर एडवर्ड मगनजी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मानव सेवा है। इसको जबलपुर के मामले या फिर अन्य किसी भावना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, एमपी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं बिशप मनोज चारण, मॉडरेटर्स कमिश्री डायोसिस ऑफ भोपाल, और सबको ये बताना चाहता हूँ भोपाल डायोसिस की प्रॉपर्टी के संबंध में कि डायोसिस ऑफ भोपाल की कोई भी प्रॉपर्टी मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया कि हमने किसी प्रॉपर्टी को बेचा या हमारे ऑफिस बेरर्स ने या डायोसिस ने किसी प्रॉपर्टी को बेचा है। और जितनी भी सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो खबरें गलत तरीके से फैलाई जा रही है, भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, जो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह असत्य है, भ्रामक है, झूठी है और समाज में तमाम पदाधिकारियों को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। और डायोसिस ऑफ भोपाल ने तो किसी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है आज तक, और यदि किसी के पास इसके सबूत हों तो वो लेकर आए हमारे सामने या कोर्ट में केस दर्ज करें हमारे खिलाफ। और डायोसिस ऑफ भोपाल का जो ऑफिस है सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला है। यदि किसी को कोई इंक्वायरी करना है, कोई प्रश्न है तो स्वागत है उन लोगों का, यहाँ आके पता करें, हमसे बात करें कि मिशन की प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, बहुत सारे लोगों के कब्ज़े भी हैं यहाँ पर। और यदि स्कूलों की बात की जाए तो जिस कैंपस में हमारा ऑफिस है वहाँ पर स्कूल चल रहा हमारा, और भी जगह स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जो भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही कि हमने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया स्कूल का या किसी को दे दिया है, ये सारी बातें झूठी है, निराधार हैं और इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है। भोपाल डायोसिस, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं भोपाल धर्म प्रांत, इसके अंतर्गत 37
ज़िले आते हैं और 37 ज़िलों में हमारे करीब करीब 47 चर्चेज़ हैं और अस्पताल हैं, स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं और जहाँ अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ये भी एक हमारा बहुत पुराना स्कूल है। और ये सभी जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, चर्चेज़ हैं, ये करीब करीब 100 साल पुराने हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये आज बने हैं या कल बने हैं, ये 100 साल पुराने हैं। अभी अभी कुछ भ्रांतियां लोगों ने क्रिएट करी हैं और उसी संबंध में हमने ये प्रेस से मिलने का कार्यक्रम बनाया है कि जो विभिन्न तरह की भ्रांतियां फैली हैं समाज के अंदर और चर्च के लोगों में, उनको हम दूर कर सकें। तो आगे का जो वर्णन है वो हमारे प्रॉपर्टी जो मैनेजर हैं मिस्टर मगन जी, वो आपको सब बताएंगे ताकि उसके द्वारा आप लोगों को मैसेज भेज सकें। तो अब साफ है कि ईसाई समाज की संस्थाओं के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में किसी तरह की गलत भावना न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।